होली पर चंद्र ग्रहण का साया, सैकड़ों साल बाद दुर्लभ संयोग, किनका समय दुख तकलीफों में बीतेगा, किन राशियों के लिए हानिकारक है अब की बार का ग्रहण, कौन सी 5 राशियां अब की बार रहे सावधान। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी स्वागत है। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। होली यानी कि रंगों का महोत्सव, लेकिन इस बार रंग में भंग डालने का कार्य कोई और नहीं बल्कि साल का पहला लगने वाला चंद्र ग्रहण करने जा रहा है। आपको बता दूं कि देखिए 25 मार्च को होली है, रंगों वाली होली, लेकिन उससे ठीक पहले यानी कि एक दिन पहले 24 को होलिका दहन है और इसी दौरान ग्रहण की छाया भी पड़ेगी जो हमारे उत्सव में या फिर कहें कि हमारे फेस्टिवल में ग्रहण का काम करेगी। जी हाँ, अब देखिए साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है ये भारत में दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन इसका असर 12 की 12 राशियों पर जरूर देखने को मिलेगा। और ऐसे में देखिए आज मयंक जी से ये जानना भी जरूरी है कि एक तो महापर्व रंगों का उत्सव और उसमें ग्रहण का पड़ना रंग में भंग डालने का कार्य तो करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही साथ किन 5 चुनिंदा राशियों के लिए खतरा भी पैदा कर रहा है ग्रहण की ये छाया, और वो भी महाउत्सव के दिन यानी कि फेस्टिवल के दिन। आइए मयंक जी से जान लेते हैं। देखिए कविता जी, साल का पहला ग्रहण कह लीजिए वो चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है 25 मार्च को, होली के दिन। अब इस जी। दिन लोग दिन में होली खेलेंगे, संपूर्ण दिन में होली खेली जाएगी। तो सबसे पहले तो बता दें, चंद्र ग्रहण जैसे आपने भी फरमाया कि ये भारत में नहीं दिखाई देगा, तो जी। छाया ग्रहण है, भारत में नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अगर खगोलीय घटना के हिसाब से देखें तो इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। तो यानी कि दिन के समय पे आप आराम से होली खेल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, एंजॉय करेंगे तो बहुत अच्छा आप इस पर्व को मना सकते हैं। कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये देखें, ज्योतिष में कहा गया है कि पूर्णिमा की रात जब भी होती है, राहु और केतु जो है चंद्रमा को ग्रास लगा लेते हैं, निगलने का प्रयास करते हैं, चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। जी। अब ग्रहण की घटना चाहे भारत में दिखे या ना दिखे, अशुभ तो मानी जाती है। और ज्योतिषी अगर घटनाक्रम में देखें तो राहु चंद्रमा या केतु चंद्रमा की युति होती है तो ग्रहण बनता है। और कहीं ना कहीं इस ग्रहण के दौरान नकारात्मक शक्तियां, नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स आना ये बढ़ जाती है। जिनकी कुंडली में राहु चंद्रमा, शनि चंद्रमा या केतु चंद्रमा की युति है, उनको विशेष परेशानी, दिक्कतों का इस ग्रहण से 2 दिन पहले ही सामना करना पड़ता है और ग्रहण के 2-3 दिन बाद तक रहता है। तो देखिए, जब भारत में ग्रहण लग ही नहीं रहा है तो इसका कोई सूतक काल का कोई मतलब नहीं होता है। आमतौर पर यह देखा गया है कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल जो है 9 घंटे पूर्व लगता है, लेकिन अब भारत में दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए किसी भी तरह का कोई सूतक काल मान्य नहीं होगा। किसी काम को लेके पाबंदी नहीं होगी कि ऐसा ये काम नहीं करना है, कोई नई शुरुआत नहीं करनी है। और वैसे भी छुट्टी का दिन है तो सभी लोग इस पर्व को धूमधाम से मनाएंगे। 25 मार्च के दिन जो ग्रहण का समय है वो भारतीय समय अनुसार सुबह 10:23 पे लगेगा और दोपहर 3:02 पर ये पूर्ण जो है समाप्त होगा चंद्र ग्रहण। अभी दिखेगा कहाँ के? देखिए, यूरोपियन कंट्री में, आयरलैंड में दिखेगा, हॉलैंड में दिखेगा, ब्रिटेन में, स्पेन, पोर्टुगल में दिखेगा, हॉलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्विट्जरलैंड, इटली या जर्मनी, फ्रांस, इन कंट्रियों में, अमेरिका हो गया, जापान तक भी देखा जाएगा, रशिया भी इसमें आ रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका महाद्वीप में ये जो है चंद्र ग्रहण देखा जाएगा, और अंटार्कटिका के भी कुछ हिस्सों में और प्रशांत महासागर में भी कुछ हिस्सों में इसको देखा जा सकेगा। यानी कि भारत में इसका असर नहीं होगा, तो इसलिए कोई ज्यादा चिंता परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी राशिवार अगर बात करें तो इस ग्रहण का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि ये ग्रहण कन्या राशि में पड़ रहा है और नक्षत्र जो रहेगा उस समय उत्तरी फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। तो इसलिए उत्तरी फाल्गुनी नक्षत्र में जो जातक पैदा हुए हैं, कन्या राशि में जो जातक पैदा हुए हैं, उनके ऊपर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। चंद्रमा केतु की युति यानी कि मानसिक तनाव रहेगा होली से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक। तो यहाँ पर 5 राशियों को विशेष सावधान रहना पड़ेगा। इन 5 राशियों की परेशानी जो है ग्रहण से पहले या ग्रहण के बाद भी बढ़ सकती है, तो सावधानी पूर्वक चलेंगे तो परेशानियों से बच जाएंगे।
चलिए, तो आइए इसी कड़ी में आगे अब हम ये जान लेते हैं कि कौन सी वो 5 राशियाँ हैं जिन्हें होली के दिन भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ी भूल-चूक के चलते जिन्हें थोड़ा-सा खतरा जिन पर बना हुआ है, ग्रहण के चलते। तो मयंक जी, पहले नंबर पर आप किस राशि को देख रहे हैं? पहले नंबर पर राशि कविता जी मिथुन राशि, हुँ, क्योंकि मिथुन राशि चतुर्थ भाव में चंद्रमा केतु की युति उनको ग्रहण के दौरान, ग्रहण से पहले ही मानसिक पीड़ा इस समय दे रही है, और बुध भी जी। इनके नीच के बैठे हैं। तो मिथुन राशि वाले किस चीज का ध्यान रखें भाई, इस समय कोई जॉब में या बिजनेस में परिवर्तन ना करें। हुँ, ग्रहण से 2 दिन पहले यानी कि 23 तारीख से लेके और 27 तारीख तक आपने कोई जॉब चेंज नहीं करनी है, कहीं पैसा नहीं लगाना है, कोई नए बिजनेस की शुरुआत नहीं करनी है। जी। अपनी सेहत का ध्यान रखना है इन 4-5 हुँ, दिनों में। वाद विवाद से दूर रहना है, लापरवाही नहीं करनी है ऑफिस में, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरे नंबर पर? दूसरे नंबर पर सिंह राशि आती है। सिंह राशि वालों को इस दौरान धन हानि होने की आशंका है इन 5 दिनों में, 23 से लेकर 27 तक। हुँ, तो इस दौरान आपको नए काम कारोबार से बचना है, कोई बड़ी डील नहीं करनी है, किसी को पैसा उधार नहीं देना है, जी। और कुछ भी ऐसा अनैतिक कार्य नहीं करना है जिससे आपकी बदनामी हो। ऐसे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरे नंबर पर? तीसरे नंबर पर आती है कविता जी, जो राशि बड़ी परेशान इस दौरान रह सकती है, हुँ, वो राशि है स्वयं खुद की जिस राशि में योग बन रहा है, कन्या राशि। जी। कन्या राशि वालों के वैवाहिक जीवन में परेशानियां, काम कारोबार में उतार चढ़ाव, धन हुँ, हानि होने की आशंका या शारीरिक कष्ट रह सकता है। तो कन्या राशि वालों को भी इस समय सावधानी पूर्वक चलना पड़ेगा। कहीं पैसा नहीं लगाना है इस दौरान। कहीं भी आपको रिश्ता भी नहीं देखना चाहिए, रिश्ते की बात भी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा तो वो रिश्ता आगे जाके खराब हो सकता है, परेशानी बढ़ सकती है। कोई नए काम कारोबार की शुरुआत नहीं करनी है, जी। धन का कहीं निवेश नहीं करना है, और लॉटरी, जुए, सट्टे, इन चीजों से आपको दूर रहना है। चौथे नंबर पर? चौथे नंबर पर आती है कविता जी तुला राशि। तुला राशि वालों के 12वें भाव में बन रहा है, हुँ, तो इसलिए इस दौरान खर्च की वृद्धि रह सकती है, और बेवजह की यात्रा या बेवजह की कोई डील हो सकती है जो नुकसान पहुंचा सकती है। हुँ, तुला राशि वालों, अचानक से परेशानी आ सकती है 23 तारीख से 27 के बीच में, तो थोड़ा संभल के चलें। धन हानि होने की आशंका है, तो कहीं भी पैसा मत लगाइए, ना किसी को उधार दीजिए, और साथ ही साथ नए काम कारोबार की शुरुआत मत करें, जी। तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और अपने कहना चाहिए इस समय माता जी की सेहत का भी ध्यान रखें। तुला के अलावा अगली राशि? देखिए, तुला के अलावा जो आखिरी राशि बचती है वो है कविता जी कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के अष्टम भाव में बन रहा है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही नुकसानदायक है, खासकर सेहत के चलते। हुँ, सेहत संबंधी परेशानी बढ़ सकती है, धन हानि होने की आशंका है, काम कारोबार में उतार चढ़ाव रह सकता है, मानसिक जी। पीड़ा रहेगी, शारीरिक कष्ट रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य टाल दें। हुँ, कहीं आप कहना चाहिए यात्रा का प्लान कर रहे हैं, तो वो भी कुछ दिन के लिए टालें तो बेहतर रहेगा, अन्यथा यात्रा में परेशानी रहेगी। और सेहत का ध्यान रखें, साथ ही साथ धन का निवेश करने से बचना चाहिए। जी। तो ये मेरी विशेष सलाह है इन राशियों को, यानी कि मिथुन राशि, सिंह राशि दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कन्या, तुला? चौथे नंबर पर तुला, और 5वें नंबर पर कुंभ राशि। इन 5 राशियों की परेशानियां ज्यादा बढ़ सकती हैं होली के आसपास। होली के आसपास, 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक, यानी होली से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक। तो इस दौरान ये 5 राशि सावधानी रखें। बाकी जो बची हुई राशियां हैं उनके ऊपर भी ग्रहण का इम्पैक्ट रहेगा, तो सभी को मानसिक तनाव रहेगा इस दौरान, खासकर ग्रहण वाले दिन। हुँ, उस दिन होली का दिन है, प्यार से आनंद से होली पर्व का एंजॉय करें। कोई सूतक नहीं है, कोई ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है, तो कोई जी। चिंता वाली बात नहीं है। आप खूब खाइए, खूब पीजिए, घूमिए, एंजॉय कीजिए अपने इस पर्व को, और होली पर्व जो है धूमधाम से मनाइए। तो कोई बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। कुछ सावधानियां जो इन राशि को रखनी थी वो हमने आपको बताई हैं। जी। चंद्र ग्रहण से पहले या बाद में अक्सर हर व्यक्तियों को मानसिक तनाव होता है, लेकिन उनको ज्यादा होता है जिनकी कुंडली में राहु चंद्रमा, शनि चंद्रमा हुँ, हुँ, या केतु चंद्रमा की युति होती है, उनको मानसिक और शारीरिक कष्ट ज्यादा बढ़ता है। तो इसलिए अगर आपकी कुंडली में ये अशुभ युति है, तो आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी, चाहे आपकी कोई भी राशि हो। लेकिन बिल्कुल। गोचरीय ग्रह घटना के अनुसार इन 5 राशियों को ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।